औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, this is the lecture number 3 of first year mathematics with unit number 3, whose main topic is matrices and determinant. In the previous lectures, that is the lecture number 1 and 2, we discussed the following topics: matrix, rows of a matrix, columns of matrix, entries are elements of matrix, row matrix are row vector, column matrix are column vector, rectangular matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix are identity matrix, null matrix are zero matrix, equal matrices. The link of the previous videos is given in the description of this video. The first topic of the lecture of today is product of a real number and a matrix. यहाँ ये नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको कैपिटल एस के साथ ज़ाहिर किया गया है. तो हमें सी जो है वो -2 दिया गया है, यानी हमारे पास कोई एक रियल नंबर है -2. तो इस -2 को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी. ये -2 को जब इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 जो है अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. यानी -2 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी -2 के साथ और 4 को भी -2 के साथ. इट मीन्स कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स ए के हैं उन सब के साथ -2 के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें ये एक नया मैट्रिक्स हासिल होगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड अ मैट्रिक्स. डेफिनेशन: गिवन दी m/n मैट्रिक्स, हमें कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी रोज़ m है और कॉलम्स जो हैं वो n हैं, और वो मैट्रिक्स कौन सा है? A = Aij एंड द रियल नंबर c. कोई हमारे पास रियल नंबर c है, देन CA = CAij. यानी ये रियल नंबर जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये C अंदर जाकर हर एक एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा. तो इसकी वजाहत जो है जो इस एग्जांपल में कर दी गई है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ रो मैट्रिक्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स. अगर हमें कोई एक रो मैट्रिक्स दे दिया गया है तो उसको किसी कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करनी है. लेट ए बी दी 1/n रो मैट्रिक्स. हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी रो 1 है और n उसके कॉलम्स हैं. जैसे A1 उस रो का पहला एलिमेंट है, A2 जो है उस रो मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है, AN जो है वो इस रो मैट्रिक्स का nth एलिमेंट है. एंड लेट B बी दी n/1 मैट्रिक्स. और दूसरी तरफ हमें कोई मैट्रिक्स B दे दिया गया है जिसकी रोज़ n है और कॉलम जो है वो 1 है. ये देखें, ये B मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसकी एक ही कॉलम है, जबकि इसकी रो ये B1 पहली रो है, ये B2 दूसरी रो का एलिमेंट है, इसी तरह Bn जो है ये nth रो का एलिमेंट है. तो इनका प्रोडक्ट जो है वो कैसे मालूम करेंगे? A और B क्या करेंगे? A1 को यानी A के पहले कॉलम की एंट्री को B की पहली रो की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरा एलिमेंट इस रो मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट और इस कॉलम का दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे. इसी तरह ये जो A मैट्रिक्स है इसका जो nth कॉलम है और B मैट्रिक्स की nth रो जो है इनका प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर देंगे. तो ये जो नया हमें मैट्रिक्स हासिल हुआ है जिसकी A की रो है और A की कॉलम है 1/1 का, ये जो है ये AB का प्रोडक्ट है.
नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आपस में उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेट डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए जी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m बाई n है, यानी उसकी m रोज और n कॉलम्स हैं। और लेट b इज इक्वल टू बी आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई p। जो b मैट्रिक्स है उसमें n रोज हैं और p कॉलम्स हैं। देन ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो सी आई जे नया जिसकी इंट्रीज जो हैं वो सी आई जी हैं, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो सी आई जी हैं, वो ए बी जो कैसे हासिल होगा, इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई p। तो ए बी जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी m रोज होंगी और p कॉलम्स होंगे। तो ये कब a और b को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब ए मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद, जैसे यहाँ पर कॉलम्स की तादाद n है, तो b मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद इक्वल हो, यानी यहाँ भी n है, n इसके कॉलम्स हैं और b मैट्रिक्स की n रोज़ हैं, ये इक्वल हैं। इसलिए हम इनका प्रोडक्ट जो है वो ए बी मालूम कर सकते हैं और जो हमें ए बी मैट्रिक्स हासिल होगा उसका जो ऑर्डर बनेगा वो m बाई p बनेगा। वेयर सी आई जे इज़ द एलिमेंट्स इन द ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम का ये एलिमेंट है, इज़ डिटरमिन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट इन द ith रो, ith रो की हर एक एलिमेंट के साथ, ऑफ ए की ith रो के हर एक एलिमेंट के साथ, बाई द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द jth कॉलम ऑफ बी के jth कॉलम के तमाम जो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके और उनको एडअप कर देंगे। जैसे ये सी आई जे है, ये कैसे हासिल हुआ है, जो ए मैट्रिक्स है उसकी ith रो ए आई वन, ये ith रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, ये ए मैट्रिक्स की ith रो के दूसरे एलिमेंट दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये ith रो के nth कॉलम का एलिमेंट। तो इनको इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बी के, जैसे बी की पहली रो का jth कॉलम, दूसरी रो का jth कॉलम, इसी तरह nth रो का jth कॉलम, इनके साथ मल्टीप्लाई करके उनको एडअप कर लेंगे। जैसे फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस टू बी डिफाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। जैसे ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n। बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है वो n बाई p है, जबकि जो सी मैट्रिक्स हमें हासिल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से उसका ऑर्डर m बाई p होगा। तो ये n जो है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि n जो है ये a के कॉलम्स की तादाद है, यहाँ पर n जो है वो b की रोज़ की तादाद है। तो ये n जो है a के कॉलम्स की तादाद और b के रोज़ की तादाद बराबर होंगी, तभी हम a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमें नया मैट्रिक्स हासिल होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो c होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई p होगा। तो ये देखें यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ये उसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 और ये दूसरी रो के एलिमेंट्स हैं। और बी जो हमें मैट्रिक्स दिया गया, जो ए मैट्रिक्स दिया गया है उसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, जबकि बी मैट्रिक्स जो दिया गया है उसके 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। चूँकि इसकी 2 रोज़ और 3 कॉलम है और इसकी 3 हमारे पास रोज़ हैं, इसलिए हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पहली रो के एलिमेंट्स हैं इनको हम बी के पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ इनका प्रोडक्ट करके इनको एडअप कर देंगे। जैसे A11 मल्टीप्लाइड बाई B11, A11 मल्टीप्लाइड बाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई B21, A13 को B32 से A13 को B31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको एडअप कर देंगे। इसी तरह जब अगला हमने क्या मालूम करना है, पहली रो का और दूसरा हमारे पास कॉलम है, पहली रो है और दूसरा कॉलम है। तो ये पहली रो है हमारे पास और ये दूसरा उसका कॉलम है, तो पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके एडअप कर लेंगे। इसी तरह ये कैसे आप मालूम करेंगे, ये क्या है, ये हमारे पास दूसरी रो का पहला कॉलम है, यहाँ से आप दूसरी रो ले लें और यहाँ से आप
पहला कॉलम ले लें तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके इनको एडअप कर लें। इसी तरह दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इनको आप एडअप कर लेंगे तो ये हमें ए बी मैट्रिक्स हासिल होगा। और इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या होगा 2×2, क्योंकि इसकी 2 रोज थी और इसके 2 कॉलम थे, तो नया जो हमें मिलेगा उसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल के साथ इसकी वजाहत की गई है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, उस मैट्रिक्स में क्या है 2, -3 और 0 है, 4, 6 और -1 है। इसी तरह बी जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसमें 3 रोज और 2 कॉलम हैं। तो ए बी कैसे मालूम करेंगे, ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। यानी हमने क्या किया है कि ए की रो को बी की पहली रो को बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है और एडअप कर दिया है। फिर इस रो को दूसरे कॉलम के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उनका प्रोडक्ट मालूम करके उनको एडअप किया गया है। फिर ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगा उसकी दूसरी रो और पहला कॉलम कैसे मालूम किया गया है, ए की दूसरी रो और बी का पहला कॉलम, इन दोनों को का प्रोडक्ट को आपस में एडअप किया गया है। और इसी तरह दूसरी रो और दूसरा कॉलम जो है, ये दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट को एडअप करके ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो इनको सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने हिस्से को 6 आ जाएगा। इस हिस्से को जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 हासिल होगा। इसी तरह इस हिस्से को जब सॉल्व करेंगे तो -17 आएगा। तो ये न्यूमेरिकल जो है इसके साथ भी हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मालूम किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये देखें। पहले आप एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल की हमारे पास ये 3 रोज़ और 4 कॉलम्स दिए गए हैं। जैसे ये पहला एलिमेंट है उसको A11 से ज़ाहिर किया गया है, पहली रो के दूसरे एलिमेंट को A12 से, पहली रो के तीसरे एलिमेंट को A13 से, पहली रो के चौथे कॉलम में जो एलिमेंट आया है उसको A14 से। इसी तरह ये हमारे पास दूसरी रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसको हमने A21 से ज़ाहिर किया है। इसी तरह ये सारे जो हमारे पास 9 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे ये लास्ट जो है ये तीसरी रो और चौथे कॉलम का एलिमेंट है, इसको A34 से ज़ाहिर किया गया। तो ट्रांसपोज इसका कैसे लेना है, ट्रांसपोज ऐसे लेना है कि ये जो हमारे पास ये पहली रो है ये ट्रांसपोज में हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगा। ये दूसरी रो जब इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लेंगे तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये तीसरी रो जो है ये इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। होता क्या है कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे ये हमारे पास मिसाल के तौर पर A14 है, जब A14 का हम ट्रांसपोज लेंगे अभी तो ये पहली रो और चौथे कॉलम का ये एलिमेंट है, तो फिर दोबारा जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये 14 की बजाय A41 हो जाएगा। मीन्स चौथी रो और पहले कॉलम में चला जाएगा। ये देखें ये वहाँ से यहाँ पे आ गया है। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं ज़रा। इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, m/n मैट्रिक्स का हमारे पास कोई m/n ऑर्डर का हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, देन एन n/m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, हमें जो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर n/n होगा। क्या होगा, n/n होगा। वो कैसे हासिल होगा, बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ A। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे ये पहली रो थी तो ये पहले कॉलम में आ जाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाई A ट्रांसपोज लेट A इज इक्वल टू, हमारे पास कोई मैट्रिक्स Aij है जिसका ऑर्डर m/n है, then the transpose of A is defined as
ए का जो ट्रांसपोज है उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि जो ए ट्रांसपोज हमें हासिल होगा उसकी जो ए आई जे एलिमेंट है उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख देंगे। जब इस ट्रांसपोज को हम अप्लाई करेंगे तो ए जे आई हो जाएगा। ये एलिमेंट जो आयत रो और जेथ कॉलम में था, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जेथ रो और आयत कॉलम में चला जाएगा। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर आई इज इक्वल टू आई हमारे पास जो है वो एन तक है, यानी हमारे पास रोज़ पहली रो, दूसरी रो, तीसरी और nth रोज़ हैं, जबकि जे जो है जो हमारे पास m है, यानी कॉलम्स हमारे पास m हैं। तो ये नीचे वाली एग्जांपल जो है इसकी मैंने वजाहत पहले ही कर दी है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A है इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। इसकी रोज़ को जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम में बदल जाएगी, या जो इसके कॉलम्स हैं वो जब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ में बदल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। ये यहाँ पे पहले आप एग्जांपल देखें। ये हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसके पहली रो ए बी है, दूसरी रो सी डी है। जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें ए और डी, यानी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट में से जो सेकेंडरी डायगोनल हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं। जैसे ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमें 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हासिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट मिला है ए डी माइनस बी सी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं बी और सी, इनके प्रोडक्ट फ्रॉम द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल क्या है, ए और डी, इनके प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। वी विल डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आगे ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। दो रोज हैं 5 3 और 2 -3। ये 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट की अलामत लिखेंगे कि राइट और लेफ्ट साइड पे। यहाँ अब हम तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 -6 इज इक्वल टू -21 आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, डिटर्मिनेंट इसका मालूम किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये देखें, पहले एग्जांपल हम देखते हैं। ये 2x2 की हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 2 6 are 12 -3 4 are 12 इज इक्वल टू 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 0 के बराबर है, इसलिए जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0। जब उसके डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए तो वो सिंगुलर कहलाता है। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है दैट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। हेयर ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। A matrix that has a multiplicative inverse is a non-singular matrix। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल है, देखिए ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, इसका हमने ये डिटर्मिनेंट मालूम किया। तो डिटर्मिनेंट जब हमने इसका मालूम किया तो इसका आंसर 30 आया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हैंस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक दफ़ा फिर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0।
जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, जैसे 2, 3, 5 या -5, -7, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, लेकिन ज़ीरो के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं।